बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की। हम शुरू करते हैं। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने ऐसा काम शुरू किया जो तारीख पूरी को बदल दिया और अपने पीछे ऐसा मिसाल छोड़ के गया जो नस्लों को मुतासिर करता है। कहानी सिर्फ फतेह की नहीं है बल्कि एक मजबूत दिले लीडर की है। 695 ईस्वी में ताइफ सऊदी अरब में पैदा हुए मोहम्मद बिन कासिम इराक के अमीरी गवर्नर अपने चचा हज्जाज बिन यूसुफ की रहनुमाई में पले बड़े। छोटी उम्र से ही बहुत बड़े ज़हनत के मालिक थे। कुछ करने की जिद थी, कुछ करने का जुनून था। 711 ईस्वी में इसे मुसलमान ताजरों के साथ बदसलूकी का बदला लेने और इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए सिंध जदीद दौर का पाकिस्तान के एक मुहिम की क़यादत करने का अहम काम सौंपा गया। मोहम्मद बिन कासिम 6000 घुड़सवारों के लश्कर के साथ सिंध की तरफ रवाना हुआ। इसका पहला हदफ बंदरगाह शहर देबील था जिसे उसने इंतहाई दरसकी के साथ फतह किया। इसके जदीद फौजी साज और सामान का इस्तेमाल जैसे कैपिटल्स और उसके नज़म ज़ब्त वाले दस्तों ने उसकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। असूलों का रहनुमा मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक फातह नहीं था, वो एक बहुत बड़े दिले लीडर थे और रहनुमा भी, जिन्होंने अपनी फतह की हुई सरजमीनों की सकाफतों और मज़ाहिब का एहतराम किया। देबील पर कब्जा करने के बाद उसने इस बात को यकीनी बनाया कि मकामी मंदिरों के साथ एहतराम के साथ बर्ताव किया जाए, उन्हें ईसाई और यहूदियों के गिरजे घरों को बराबर किया जाए। उसने गैर मुस्लिम आबादी पर खराज जजिया नाफिज किया लेकिन उन्हें आज़ादी से अपने अकीदे पर अमल करने की इजाज़त दी। ऐसी पॉलिसी जिससे इस्तेकाम पैदा हुआ, हुक्मरानी के बारे में तनज़र इंसाफ और इंसाफ पर मुबनी था। उसने मसाजिद तमीर की और इस्लामी हुकूमत कायम की। इस बात को भी यकीनी बनाया कि मकामी आबादी पर जुल्म न हो। ताकत और हमदर्दी के दरमियान ने इससे अपने इत्तेहादों और मुखालिफिन दोनों में एक काबिल एहतराम शख्सियत बना दिया। मोहम्मद बिन कासिम के कौल और फ़ैल तारीख में गूंजते रहते हैं। उनके शानदार कामयाबी के बावजूद मोहम्मद बिन कासिम का सफ़र मुख्तसर हो गया। इसके सरपरस्त हज्जाज की मौत और एक नए खलीफे के उरूज के बाद उसे इराक वापस बुला लिया गया। अफसोसनाक तौर पर 715 ईस्वी में सिर्फ 20 साल की उम्र में वापसी जाते हुए शहीद कर दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ईमान अज़म की ताकत का मुंह बोलता सबूत है।